अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इब्रार वली और आप वीएन पॉइंट देख रहे हैं। इस वक्त रावलपिंडी में हम मौजूद हैं और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो कशीदगी जारी थी उसी हवाले से आज हम आवाम के पास जाएंगे। आप बुनियादी तौर पर हम आवाम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान की जो सरहदें हैं उनके ऊपर फ़ौजी कार्रवाइयाँ क्यों हो रही हैं। इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान बार बार पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात क्यों लगा रहा है और इस सारी सिचुएशन के अंदर भारत का क्या किरदार है और जो दहशतगर्द ग्रुप हैं, ये तमाम तर वो सवाल हैं आवाम के पास लेकर जाएंगे, उनसे उनकी राय जानेंगे। हमारे साथ रहिएगा। क्योंकि कुछ अर्सा पहले खारजी ने हमला किया था पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान की हदूद में ना, जिसकी वजह से इनको खात्मे के लिए फ़ौजी वो हमले हो रहे हैं अफगानिस्तान में। इसलिए फ़ौजी हमले हो रहे हैं अफगानिस्तान में ताकि ना खारजियों के निकाले जा सकें और दहशतगर्दियों का ना जितना खात्मा हो रहा है पाकिस्तान में ना, वो जितना दहशतगर्दी कर रहे हैं ना, उनका खात्मे के लिए ना अफगानिस्तान में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की जा रही है। जैसे आपने देखा होगा पीछे एयरफोर्स गई थी, JF-17 थंडर्स गए थे मारे, उनके काबुल में हमले करके आए थे। उनका पीछे उन्होंने एक मुल्ला भी कोई मारा था। दहशतगर्दों को ख़त्म करने के लिए ना काफ़ी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। ख़ास तौर पे KPK की साइड पे, बलूचिस्तान की साइड पे ना, और आजकल सिक्योरिटी भी इन्होंने सख्त की हुई है। बेसिकली जो भारत है, इंडिया वो उनका टॉप लाइन फंडर है। इस वजह से ये फंडिंग इस वजह से हो रही है क्योंकि लास्ट जब हमारी इंडिया के साथ जंग हुई थी तो उसमें हमने भारत के, आपको पता है, जैसे बहुत सारे रफ़ेल्स गिराए थे उनके, तो उनका बेसिकली अभी जो है वो बदला लेने का, आपको पता है, इन आउट हो रहा है। तो ये उनका मेन रीज़न है कि वो अफ़गानिस्तान को फुल हैंड पे फंडिंग कर रहे हैं, ठीक है, अपना थ्रू आउट उनको आउटपुट दे रही हैं, जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में कशीदगी पैदा हो रही है। तो मसला ये है कि जो ये अफ़गान हुकूमत है वो इंतहाई कमज़ोर है और उसमें वो ताकत नहीं है कि वो ख़वारिज को रोक सके और वो उनसे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। इसलिए वो पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी कर, हालांकि ये बात नहीं है। उनमें इतनी सलाहियत नहीं है, उनके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो उनको रोक सके। तो वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम, असल हकीकत ये है, लेकिन वो दुनिया को छुपाने के लिए, दुनिया की आंखों में मिट्टी डालने के लिए जो है ना, वो पाकिस्तान इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ऐसी बात कोई नहीं है। हालांकि पाकिस्तान, तो ये देखें कि पाकिस्तान की फ़ौज वो उनको मुसलसल कह रही है कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब वो नहीं मानते हैं तो फिर ये दूसरा काम करते हैं। इसलिए पाकिस्तान फ़ौज जिंदाबाद। जी, एक तो पहले तो बात यह है कि भारत जो है वो, क्योंकि वो जो पाकिस्तान के अन्य हर मैदान में उन्हें शिकस्त दी है, चाहे वो दिफाई हो, फ़ज़ाई हो, जो भी हो, पाकिस्तान ने उनका भरपूर मुकाबला किया है। तो इस वजह से अब वो अपना मुँह छुपाने के लिए, अपना जो दुनिया ने उनका मकरू चेहरा देखा है, वो छुपाने के लिए वो आप ऊँचे हथकंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, अगर एक मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ कोई भी कशीदगी हो ना, तो आवाम को ये चाहिए कि सबसे पहले तो अपने ही मुल्क के साथ खड़ा रहे और उसके बाद अपनी ही फ़ौज को सपोर्ट करे। और दूसरी बात ये है कि फ़ेक न्यूज़ के मतलब उन पे ध्यान ना दें, क्योंकि एआई का दौर है। तो एआई के दौर में लोग व्यूज़ वगैरह लेने के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ ऐसे ही शेयर कर देते हैं, जिससे मतलब आवाम को लगता है कि हाँ, ये रियल वीडियो है, लेकिन वो होती फ़ेक है। जिसकी वजह से मतलब वो प्रोपेगेंडा, ये एक प्रोपेगेंडा ही है इनके लिए, जो ये जो सब कुछ बना रहे हैं ना, फेक वीडियोस वगैरह, अपनी व्यूज़ और फॉलोइंग के लिए भी ये सब कर रहे हैं। बाकी अपनी मुल्क और अपनी फ़ौज के साथ खड़ा रहना चाहिए। बाकी पाकिस्तान जिंदाबाद। देखें, सबसे पहला बात तो ये है कि एक अरसे से अफ़गानिस्तान हमारे साथ रहा है बिल्कुल, और अफ़गानिस्तान को हमने अपने भाइयों की तरह रखा है, ठीक है। और दूसरा, अब अफ़गानिस्तान का वापस ये मुहाजिरीन की वापसी का मामला हुआ है, तो अफ़गानिस्तान इंडिया के साथ मिल गया जाके। और दूसरा ये कि इंडिया ने भी कहा कि हम भारत को डैम्स बनाएंगे अफ़गानिस्तान के, ठीक है। तो ये मेरी नज़र से अगर देखा जाए तो ये सही नहीं है, क्योंकि अफ़गानिस्तान मतलब अफ़गानिस्तान और भारत का आपस में कोई मुआवजा नहीं किया जा सकता। वो हिंदू हैं और हम मुस्लिम हैं। अफ़गानिस्तान को ये चाहिए कि पाकिस्तान का साथ दे और इनको पाकिस्तान की भाइयों की मदद करे, ठीक है। और बाकी हम अपनी पाक फ़ौज के साथ ही खड़े हैं, और बाकी जो पाकिस्तान अपना एक्शन कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद। रावलपिंडी की आवाम की राय आपने सुनी और जितने भी सवालात हम आवाम के सामने लेकर गए हैं, आवाम का यही कहना है कि भारत और अफ़गानिस्तान की जो मिली भगत है उसके पीछे ये वजह भी है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत के राफ़ेल गिराए थे। इसके अलावा कि अफ़गानिस्तान बार बार पाकिस्तान पे इल्ज़ामात क्यों लगा रहा है, क्योंकि जो तालिबान हुकूमत है वो अपनी कमज़ोरियाँ छुपाने के लिए बार बार पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहा है। हालांकि हकीकत ये है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के मामले में इस्तेमाल हो रही है, और वहाँ पर जो ग्रुप्स काम कर रहे हैं बराह रास्त भारत उनको फंडिंग भी कर रहा है। तो ये तमाम तर सवालात थे जिनके बहुत खुलकर आवाम ने जवाब दिए। और आज के शो से मुझे इजाज़त दीजिए, दोबारा आपसे फिर मुलाकात होगी। मज़ीद ख़बरों और स्टोरीज़ के लिए आप जुड़े रहिए वीएन पॉइंट के साथ।